हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फर्स्ट ईयर का ह्यूमन डेवलपमेंट का लास्ट टॉपिक करेंगे। वो है बालकों में आचरण संबंधी समस्याएं, है ना। आचरण संबंधी समस्याएं या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि कई बार जो है बच्चा जो है बहुत अलग व्यवहार करता है, बहुत वियर्ड व्यवहार करता है, जो कि उसके लिए उसके जीवन को और उसके माता पिता के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बना देते हैं या समस्यात्मक बना देते हैं। ऐसे बिहेवियर को हम क्या कहते हैं? समस्यात्मक बिहेवियर, जिससे कि समस्या उत्पन्न होती है, जो कि सामान्य से भिन्न है, जो कि बच्चे के लिए भी दिक्कत देता है और जो है माँ बाप के लिए भी एक परेशानी का सबब बन जाता है। तो ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं, उनको हम देखेंगे। जो कि इसमें हम सबसे पहले जनरल जो है हम कारण देख लेते हैं कि बच्चों के अंदर जो है ये समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं या किन कारणवश जो है जिससे कि आप आगे जो समस्याएं पढ़ेंगे तो उन सब में ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये रिपीट होंगे। तो हम पहले ही एक जनरल वे में इन समस्याओं को देख लेते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि ऐसी समस्याओं को उत्पन्न करते हैं या बच्चे के अंदर ये बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को जन्म देते हैं। सबसे पहला है वंशानुक्रम। कई बार देखने में आता है कि जो पेरेंट्स जो हैं उनमें भी किसी प्रकार की कोई इस तरीके की समस्याएं रही हैं, जो कि आगे जो है वंशानुक्रम की वजह से जो है बच्चे में भी देखने को मिलती है ना। कुछ गुस्सा ज़्यादा आना या कुछ और बिहेवियर, अग्रेसिव होना बहुत ज़्यादा, या झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, ये सामान्यतया देखने में मिलती है। फिर है बुद्धि या इंटेलिजेंस। बुद्धि लब्धि जो है ऐसे बच्चों की जो है वो बहुत कम होती है या कई बार बहुत ज़्यादा भी होती है, या आईक्यू उनका कम होने की वजह से उनको मैल एडजस्टमेंट होता है, कुंठा रहती है या एडजस्टमेंट में समस्या रहती है। शारीरिक दोष की वजह से जो है कई बार जो है समस्या उत्पन्न हो जाती है कि उनमें कोई ना कोई शारीरिक दोष होता है या सामान्य से जो है उनका जो है थोड़ा भिन्न होता है। इस वजह से भी ऐसे बच्चों में जो है समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। माता पिता का व्यवहार उपेक्षित होता है या माता पिता प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं बच्चों पर, तो भी जो है इस तरीके की समस्याएं जो है वो देखने को मिलती हैं। पारिवारिक वातावरण अगर प्रॉपर नहीं है, स्ट्रेसफुल है, तो बच्चे को भी स्ट्रेस आता है, बच्चे को भी टेंशन होता है, जिसकी वजह से जो है ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, सामाजिक वातावरण अच्छा नहीं है, आसपास अच्छे लोग नहीं रहते हैं या बच्चे का ग्रुप अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से भी ये समस्याएं देखने में मिलती हैं। या फिल्म्स जो है, मूवीज़ जो है बच्चा देखता है और उसका जो है गलत प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है, उससे गलत मैसेज वो लेता है, तब भी जो है बच्चे के अंदर ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। विद्यालय वातावरण अच्छा नहीं है और डिसिप्लिन नहीं है स्कूल के अंदर, या टीचर्स बच्चों के बिहेवियर पे ध्यान नहीं देते हैं, तब भी ये समस्याएं रहती हैं। गलत मित्र होना या बैड कंपनी होने की वजह से भी जो है ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। अश्लील साहित्य पढ़ने से भी बच्चों में ये समस्याएं जो है देखने को मिलती हैं। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, जिसमें कि सिर्फ पढ़ाई है या कोई गेम्स पे ध्यान नहीं दिया जाता है, बच्चे के एंटरटेनमेंट पे नहीं ध्यान दिया जाता है, उसकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता, या सिलेबस जो है वो रुचिपूर्ण नहीं है, उसको रुचिपूर्ण ढंग से पढ़ाया नहीं जाता है, तब भी जो है बच्चे के अंदर इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। या ब्रोकन फैमिलीज़ के जो बच्चे होते हैं, टूटे परिवारों के जो बच्चे होते हैं, उनमें भी इस तरीके की समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हम अब पढ़ेंगे कि इन सब समस्याओं को या जो भी बच्चों में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, उनको किस तरीके से सुधारा जाए। तो ये जो पॉइंट्स हम करेंगे आगे, जो आप समस्याएं एक एक करेंगे, उनके अंदर ये सब पॉइंट्स जो है उनको सुधारने में भी ये एप्लीकेबल होंगे, या यही सब पॉइंट्स आप आगे भी कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरल हम पढ़ रहे हैं सारी समस्याओं के लिए। पहला है अतिरिक्त कार्य देकर। कई बार क्या होता है, कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का दिमाग, कि बच्चे के पास में कोई कार्य नहीं है, बच्चे के पास में कोई जो है, बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, वो एनर्जी अगर वो यूटिलाइज नहीं करते हैं तो ये जो पेंटअप एनर्जी होती है ये इनके अंदर जो एक्यूमुलेट हो जाती है, फिर इस एनर्जी को वो गलत दिशा में जो है चैनलाइज कर देते हैं। तो ऐसे बच्चे जो कि प्रॉब्लमेटिक हैं, उनको बहुत अधिक कार्य देके उनको बिजी रखने
से भी हम उनको समस्या से दूर रख सकते हैं। प्रेम पूर्वक उनसे व्यवहार करके भी हम समस्याओं से दूर कर सकते हैं, क्योंकि प्यार से आप उनको समझाएंगे तो उनको बात समझ में आ जाती है। स्वस्थ आलोचना, कि जब भी बच्चे को क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत, क्रिटिसाइज नहीं करें, लेकिन अगर बच्चे की कोई कमी के बारे में बताना है, बच्चे की कोई गलती के बारे में जो है उसको बताना है, तो तरीके से जो है उसको बताया जाए, ना कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये अच्छा नहीं है, तुम अच्छा नहीं हो, या तुम्हारे काम अच्छे नहीं है। ठीक है, स्वस्थ आलोचना या हेल्दी क्रिटिसिज्म करके भी हम बच्चों को सुधार सकते हैं, है ना। कई बार क्या देखने को मिलता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, तो भी वो बच्चा जो है वो इस प्रकार की अपराधी प्रवृत्ति या कई बार जो है देखने को मिलता है कि उसमें इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। उचित मार्गदर्शन देकर भी हम बच्चों की समस्याओं से दूर कर सकते हैं। कई बार जो है कुछ मात्रा में जो है पनिशमेंट या दंड देकर भी बच्चे को सुधारा जा सकता है। नैतिक शिक्षा या मॉरल एजुकेशन से हम बच्चों को सुधार सकते हैं। हेल्दी एंटरटेनमेंट या स्वस्थ मनोरंजन से हम बच्चों को जो है सुधार सकते हैं, क्योंकि उनका ध्यान आप उस से भटकाएंगे तो उनका ध्यान जो है, एंटरटेन जब होंगे तो मन खुश होता है, अच्छा होता है, तो कहना भी बच्चे मानते हैं। ठीक है, उत्तरदायित्व की भावना का विकास है। डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। जो बहुत उद्दंड बालक है या जो बहुत बदमाशी करता है या झूठ बोलता है या वो, तो ऐसे बच्चे को जब आप कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो तो बच्चा धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल होगा और उसको पूरा करने के लिए वो अपने आप पे काम करेगा। ठीक है, उसके बाद है उचित लालन पालन द्वारा भी हम समस्याओं को जो है दूर कर सकते हैं। अध्यापकों से टीचर से कंसल्ट करके, है ना, पेरेंट्स और टीचर्स डिस्कस करें कि बच्चे की समस्या को किस तरीके से दूर किया जा सकता है। विद्यालय के वातावरण को खुशनुमा बनाकर, फिर है दमित संवेगों को बाहर निकालकर, या जो मैंने बोला कि पेंट अप एनर्जी जो है अंदर, या इमोशंस हैं बच्चे के, है ना। जब कई बार जो है कोई फ्रेंड नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, या घर में माँ बाप बच्चे की बात को नहीं सुनते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी जो भावनाएं हैं वो अपनी दबाता रहता है, अपनी बातों को दबाता रहता है। तो ऐसी चीज़ों को रिलीज करवा कर, ऐसी चीज़ों को बाहर निकलवा कर, उससे बातचीत कर कर, उसको खेल खिलाकर भी हम उसको सुधार सकते हैं। उसकी जिज्ञासाओं को शांत करके भी हम उसकी मदद कर सकते हैं। सामान्य अनुशासन जो है बच्चे के लिए होना चाहिए, जिससे कि वो इन समस्याओं से दूर रहे। अब जो है समस्यात्मक कुछ व्यवहार जो है उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला है झूठ बोलना। झूठ बोलने के कारण क्या है? मनोरंजन के लिए, कि कहीं पर जाना है, मना कर दिया जाएगा तो झूठ बोलो। ठीक है, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, कई बार जो है दूसरों को चिढ़ाने और तंग करने के लिए भी झूठ बोला जाता है। ईर्ष्यावश जो है बदले की भावना से, है ना, अपना स्वार्थ साधने के लिए, दोस्तों के साथ वफादारी निभाने के लिए, कि पेरेंट्स को झूठ बोल दिया और दोस्तों के साथ वफादारी निभा रहे हैं। मित्र मंडली में अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए झूठ बोलकर पैसे लेकर आना और फिर उन पे खर्च करना। ठीक है, इस तरीके से। फिर है सज़ा से बचने के लिए भी झूठ बोला जाता है। बड़ों को झूठ बोलते देखकर भी बच्चे जो है झूठ बोलते हैं। अगर पेरेंट्स झूठ बोलते हैं या बोल दो कि नहीं है, बोल दो ऐसा है, ठीक है, तो बच्चे में भी ये हैबिट पेरेंट्स को देखकर डेवलप हो जाती है कि जब पेरेंट्स झूठ बोल सकते हैं तो हम भी बोल सकते हैं। ठीक है, कक्षा में दूसरे बच्चों को सज़ा दिलाने के लिए, जो कि उनको हार्म कर रहे हैं या ऐसे, तो ऐसे बच्चों को सज़ा दिलाने के लिए भी झूठ बोल देते हैं बच्चे। कई बार दूसरों का विश्वास पात्र बनने के लिए भी झूठ बोला जाता है ना। फिर है किसी के सामने डींग मारने के लिए, या जिसे कहते हैं ना लंबी लंबी फेंकना, कि मैं ऐसे या हमारे घर ऐसे, तो बच्चों में हैबिट होती है अपना वर्चस्व बनाने के लिए भी वो झूठ बोलते हैं। ठीक है, इसका उपचार क्या है कि ऐसे बच्चों के लिए जो भययुक्त वातावरण है वो नहीं होना चाहिए। प्रेम पूर्वक बच्चों के साथ में व्यवहार होना चाहिए। उनकी बात को या उनके व्यवहार को पे ध्यान देना चाहिए, उसको ऑब्जर्व करना चाहिए कि बच्चा अगर एक बार झूठ बोलता है, पेरेंट्स को स्वयं जो है एक आदर्श जो है बच्चे के सामने स्थापित करना चाहिए कि वे भी झूठ नहीं बोलें, जिससे बच्चा भी झूठ ना बोले। फिर है नैतिक शिक्षा और धर्म और इन सब के बारे में जो है बच्चे को बताना चाहिए।
अच्छा साहित्य, अच्छी बुक्स जो हैं सुनानी चाहिए, या अच्छी बुक्स जो हैं बच्चों के लिए रखनी चाहिए। फिर है झूठ बोलने वाले पे जो है जानबूझकर विश्वास नहीं करना चाहिए। उसको उस चीज़ पर अगर झूठ पकड़ा भी जाता है तो प्रेम पूर्वक उसको समझाना चाहिए कि इस तरीके से करने से, इस व्यवहार से ये नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ है आपकी झूठ बोलने के लिए। और जो हमने जो जनरल पॉइंट्स जो पढ़े थे, है ना, वो सब विद्यालय का वातावरण अच्छा करके, स्कूल का, घर का वातावरण, माँ बाप का बिहेवियर, ये सब चीज़ें जो हैं करके हम बच्चे की ये समस्या दूर कर सकते हैं। उसके बाद है थंब सकिंग या अंगूठा चूसना। कई बच्चों को आपने देखा होगा कि वो अंगूठा चूसते हैं या थंब सकिंग करते हैं या उंगली चूसते हैं। ये समस्या क्यों होती है कि कई बार क्या होता है कि माँ जो है वो जब बच्चा होता है तो उसको किसी कारणवश स्तनपान नहीं करा सकती है, तब भी जब बच्चे को भूख लगती है तो वो एक बेसिक रिफ्लेक्स होता है बच्चे का कि वो अपना अंगूठा अपने मुंह में ले लेता है। तो ये हैबिट जो है वो डेवलप हो जाती है अगर बच्चे को ये समस्या रहती है कि माँ ने बच्चे को फीड नहीं कराया है। जब बच्चा जो है भूखा होता है तब वो अंगूठा चूसता है। वीनिंग छुड़वाते समय भी, वीनिंग करते हुए जब बच्चे को माँ के दूध से जब हम सॉलिड फूड पर लेकर आते हैं 6 महीने के आसपास, तब जो है इसे हम क्या कहते हैं, वीनिंग, कि माँ के दूध से बच्चे को सॉलिड फूड पे शिफ्ट करना, इसे वीनिंग कहते हैं। तो इस समय पर भी जो बच्चे को हैबिट होती है माँ के दूध की, तो उसको, उसकी वजह से भी जो है बच्चा अंगूठा चूसने का अंगूठा चूसता है। उसके बाद है स्तनपान से कई बार जो है बच्चे का पेट नहीं भरता है तो भी बच्चा अंगूठा चूसता है। माता पिता जो है उपेक्षित व्यवहार करते हैं बच्चे के साथ में तो भी अंगूठा चूसता है। असुरक्षित बच्चा जब महसूस करता है तब भी वो अपना अंगूठा जो है वो चूसता है। फिर है आवश्यकताओं की संतुष्टि समय पर नहीं होती है तब भी वो अंगूठा चूसता है बच्चा। ठीक है, माता पिता जो है बात बात पर डांटते हैं या क्रोध करते हैं बच्चे के ऊपर, तब भी बच्चा जो है इनसिक्योर फील करता है या असुरक्षित महसूस करता है, तब भी बच्चा अंगूठा चूसता है। या बच्चा जो है माँ बाप का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी अंगूठा चूसता है। फिर जो है उपचार इसका क्या है कि बच्चे को जब भी देखा जाए उसको टोका जाए या उसको स्तनपान कराया जाए या उसका पेट हमेशा भरा होना चाहिए, है ना, उसको समय पर फीड कराया जाए। माँ बाप जो है लाड़ प्यार से बच्चे को जो है उसका पालन पोषण करें, उस पर अधिक क्रोध ना करें, उसके ऊपर ध्यान दें, है ना, उससे जो है बच्चे को अकेला नहीं छोड़ें जिससे वो असुरक्षित महसूस नहीं करे। तो ये सब चीज़ें जो है आप ध्यान करके, कई बार जो है बच्चा जो है आत्मसंतुष्टि के लिए करता है तो उसको कोई, उसका ध्यान भटकाने के लिए कोई खिलौना या कोई ऐसी चीज़ उसको देनी चाहिए जिससे कि वो उसके अंदर एंगेज रहे, ना कि अंगूठा चूसने पर रहे। इससे कई बार जो है बच्चे में आत्मविश्वास जागृत करके, उसको ना प्रेज करके, उसकी तारीफ करके, उसको खुश रख के जो है इन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। इसके बाद है नाखून काटना या नेल बाइटिंग। कई बच्चों में देखने को मिलता है कि वो नाखून काटते हैं अपने, और नेल बाइटिंग की समस्या उनमें देखने को मिलती है। या तो ये कई बार किस वजह से होता है, आक्रामक व्यवहार जो है वो अगर पेरेंट्स का है तो उसकी वजह से जो है बच्चा स्ट्रेस में आके या टेंशन में आकर जो है नाखून काटता है। नाखून काटने की जो समस्या होती है चाहे बच्चों में या बड़ों में, ये प्रदर्शित करती है कि कोई इंसान इमोशनली डिस्टर्ब्ड है या बहुत स्ट्रेस में है, बहुत टेंशन में है, तब वो अपने नाखून काटता है। हीन भावना है उसके अंदर या कोई कुंठा है ना, भीतर छिपे कोई तनाव है तो उसकी वजह से, या मानसिक अंतर्द्वंद की कोई स्थिति है उसके अंदर भी जो बच्चा है वो नाखून काटता है। अतृप्त यौन इच्छा की पूर्ति के लिए भी जो है नाखून, जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं आप देखेंगे कि वो, तो उस समय भी ये रहता है। चिड़चिड़ापन या बेचैनी होने की वजह से भी बच्चा जो है, या दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी जो है बच्चा नाखून काटता है। जितने भी हम ये समस्याएं पढ़ रहे हैं उनमें एक कॉमन फैक्टर है कि अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए, है ना, आक्रामक व्यवहार होने की वजह से
स्ट्रेस होने की वजह से, ये सब में आप ये पॉइंट्स जो हैं वो डाल सकते हैं। सब में सेम पॉइंट्स हैं। फिर इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाए कि ये सबसे पहले ये जाना जाए कि बच्चा नाखून क्यों काट रहा है, उसका कारण क्या है उसके नाखून काटने का, है ना। उसको दूर करेंगे तो ये समस्या भी दूर हो जाएगी। उसको अगर बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, किसी तनाव में है, कोई टेंशन में है, तो उसको दूर किया जाए, उससे प्रेम पूर्वक व्यवहार किया जाए, उसको अकेला ना छोड़ा जाए, उस पर ध्यान रखा जाए, है ना। फैमिली का एटमॉस्फेयर अच्छा रखा जाए। तो इन सब समस्या कई बार जो है जो नाखून काटने की जो समस्या होती है या जो उंगली चूसने की जो समस्या होती है बच्चों के अंदर, उसको दूर करने के लिए जो है उंगली पर या नाखून के ऊपर जो है कोई कड़वा पदार्थ लगा देते हैं। तो जो छोटा बच्चा होता है जब वो मुंह में लेता है तो उसको एकदम कड़वा लगता है, तो वो उसको हटा देता है, ठीक है। तो इससे भी जो है हम इस समस्या का निदान कर सकते हैं। बच्चे को डांटना पीटना नहीं है, फटकार नहीं लगानी है या गुस्सा नहीं होना है। इस समस्या के लिए प्रेम पूर्वक समझाकर इसको दूर करना चाहिए, क्योंकि डांटने फटकारने से ये समस्या कम नहीं बल्कि और बढ़ जाएगी। फिर है बिस्तर गीला करना, नेक्स्ट समस्या है, या बेड वेटिंग। कई बार हमें देखने को मिलता है छोटे बच्चे तो बेड वेटिंग करते ही हैं, लेकिन कई बार बच्चे जो हैं बड़े हो जाते हैं लेकिन उसके बाद भी वो बेड वेटिंग करना या बिस्तर गीला करना बंद नहीं करते। इसका क्या कारण रहता है? इसकी वजह से भी कई बार क्या होता है कि मस्कुलर कोई डिसऑर्डर होता है, या शारीरिक कोई कमी होती है, या पेशियां कमज़ोर हैं, है ना, कुछ फिजिकल डिसऑर्डर है या शारीरिक अक्षमता है, कोई समस्या है, उसकी वजह से होता है। और कई बार जो है बच्चा इमोशनली करता है या अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए, या बच्चा अकेला है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या अधिक क्रोध बच्चे पर करने की वजह से बच्चा स्ट्रेस में है या इमोशनली डिस्टर्ब है, या संवेगात्मक जो है उसको कोई क्राइसिस है या उसको कोई समस्या है ना, या मूत्र संस्थान में कई बार इन्फेक्शन की वजह से, कोई बीमारी की वजह से भी बच्चा जो है वो बेड वेटिंग करता है। उसको किसी प्रकार की टेंशन है ना, घर में जो है ऐसा वातावरण है या स्ट्रेसफुल वातावरण है, या सोने ऐसी बच्चे की समस्या को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए कि उससे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, उसको नीचा नहीं दिखाएं, उसकी समस्या को सबके सामने नहीं लेकर आए, क्योंकि उससे उसमें हीन भावना और कुंठा जो है वो उत्पन्न होगी। उसको प्रेम पूर्वक और सोने से पहले, सोने से 3-4 घंटे पहले उसको कोई लिक्विड ना दिया जाए, है ना। उसको हैबिट डेवलप कराई जाए कि सोने से पहले वो जो है अपना ब्लैडर जो है वो खाली करे या पेशाब कर कर सोए, ठीक है। बच्चों पेरेंट्स का जो है प्रेम पूर्वक व्यवहार, स्कूल के अंदर कोई समस्या है या और किसी से रिलेटेड, तो उस समस्या को पहचान कर दूर किया जाए। उसको जो है रात में उठाकर एक बार मूत्र त्याग करवाया जाए, है ना। तो उससे बच्चे को हैबिट डेवलप होती है। उसकी जांच कराई जाए कि कोई फिज़िकल प्रॉब्लम की वजह से, कोई मस्कुलर प्रॉब्लम हो, कोई इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से तो ये समस्या नहीं हो रही है, ठीक है। सहानुभूतिपूर्ण तरीके से जो है बच्चे की समस्या को दूर करवाया जाए। उसके बाद हम लेंगे आक्रामक बालक या अग्रेसिव चाइल्ड, ठीक है। अग्रेसिव चाइल्ड कौन होता है? जो बात बात में बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, चीज़ें फेंकता है या तोड़ता है ना, अपने टॉयज़ को तोड़ देता है, लाते हैं और तोड़ देता है। तो ऐसे बच्चे जो है वो अग्रेसिव चाइल्ड होते हैं। इनमें बेसिकली अग्रेसिव या आक्रामक बच्चे क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें पेंट अप एनर्जी बहुत होती है, या इनके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है जिसको ये कहीं पर निकाल नहीं सकते हैं। जैसे कि बच्चे को खेलने नहीं दिया जा रहा है, या बच्चे को उसकी जो मनपसंद चीज़ है वो नहीं करने दी जा रही है। वो खेलना चाहता है लेकिन उसको खेलने नहीं दिया जा रहा, या स्कूल में जो है उसके साथ में पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो रहा हो, है ना, या घर में पक्षपात हो रहा हो, या पेरेंट्स जो है प्रॉपरली ध्यान नहीं दे रहे, तो उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ जाता है, अपनी बात मनवाने के लिए एग्रेशन आ जाता है बच्चे के अंदर। तो इस तरीके की इसकी वजह से बच्चा जो है तोड़ फोड़ करता है, बहुत उठा पटक करेगा, कहना नहीं मानना, कोई उसकी बात पूरी नहीं होना तो चीखना, चिल्लाना, या नीचे पैर पटकना, या ज़मीन पे गिरकर रोना,
ये सब जो है चीज़ें जो है बच्चों में देखने को मिलती हैं। उनको टीवी नहीं देखने देना या कंप्यूटर नहीं, मतलब उनकी जो भी पसंद की चीज़ है या जो वो करना चाहते हैं उसको नहीं करने देना। उपचार क्या है इसका? उपचार केवल ये है कि इसको प्रेम पूर्वक या समझा कर जो है बच्चे को जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जाए। लेकिन जो अनवांटेड है या जो ऐसी जिद है या कोई ऐसी चीज़ें हैं, उनको धीरे धीरे एक साथ में नहीं, लेकिन धीरे धीरे जो है उनको समझाकर उसकी मात्रा में कमी कर कर जो है उसके समय में धीरे धीरे कम करके, या उसको एक ऑल्टरनेट दे करके, टीवी नहीं देखना है, अच्छा तुम ये गेम्स लेके आए हैं, ये क्रिकेट सेट है, आप खेलो बाहर जाकर, या आप ये करो। तो इस तरीके से बच्चे का ध्यान भटकता है और हम उसकी ये समस्याओं को दूर कर सकते हैं। उसको नैतिक शिक्षा देकर, है ना, प्रेम पूर्वक व्यवहार कर कर, उसकी तरफ ध्यान देकर, उससे बातचीत कर कर, उसकी बात को तसल्ली से सुनकर भी हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं। उसका बच्चे का कोई तनाव है, कोई समस्या है, उसको पहचान कर उसको दूर करके हम ये प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो है लज्जालु प्रवृत्ति या शर्मीलापन या शाइनेस इन चिल्ड्रन। ठीक है, कि कई बच्चे आपने देखा होता है कि बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा शाय होते हैं, दूसरों के या घर में कोई आता है तो उनके सामने नहीं जाते, है ना, उनसे बातचीत नहीं करते, या क्लास में या स्कूल में भी इस तरीके के होते हैं कि किसी से इंटरेक्ट नहीं करते, अपनी बात को अपने मन में ही रखते हैं। तो ऐसे बच्चे जो हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि उनका इंटरेक्शन नहीं होता तो उनके दोस्त नहीं बनते, वो अपनी समस्याओं को अपने अंदर ही रखते हैं, शेयर नहीं करते हैं, है ना। तो बचपन से कई बार जो है बच्चों को जब दूसरों के सामने नहीं जाने दिया जाता, बाहर नहीं जाने दिया जाता, उसको एक ग्रुप नहीं बनाने दिया जाता या उसको खेलने नहीं दिया जाता, तब जो है बच्चे ऐसे शाय नेचर के या शर्मीले स्वभाव के हो जाते हैं। बच्चा भय या डर की वजह से भी शर्माने लग जाता है, कि कई बार कोई गेस्ट आते हैं और हम बच्चे का मजाक अगर उड़ाएं उनके सामने, तो भी बच्चे जो है वो धीरे धीरे शर्मीले हो जाते हैं या किसी के सामने नहीं आते हैं। फिर है आलोचना के भय से, जैसे मैंने आपको बताया। फिर है मुखाकृति सुंदर नहीं होती है बच्चों की, या कोई मजाक उड़ा रहा है या कोई मजाक बनाएगा, उस डर से भी जो है बच्चे के अंदर शाइनेस या शर्मीलापन देखने में आता है। पढ़ाई में कमज़ोर होने की वजह से भी बच्चा जो है शाय या अलग थलग रहने लग जाता है। माता पिता द्वारा जो है बहुत ज़्यादा नियंत्रण होने से भी जो है बच्चा जो है वो शर्मीला उसके अंदर देखने को मिलता है, कि बच्चे इस पर ध्यान नहीं, पेरेंट्स जो है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। इसको सुधारने का यही है कि बच्चे को प्रेज़ किया जाए, उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाए, प्रेम पूर्वक व्यवहार उससे जो है वो किया जाए, और उसकी बात पर ध्यान दिया जाए, उसकी समस्या को दूर किया जाए, है ना। उसको जो है अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाए, उसके दोस्त बने जहाँ पर कि वो खेले, है ना। उससे जो है उसकी बातों को जो वो शेयर करता है, अगर सीक्रेट रखना है तो उसको सीक्रेट रखा जाए, तो जिससे उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, उस पर एक विश्वास बनता है, जिससे कि बच्चे में ये समस्या दूर होती है। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर का ह्यूमन डेवलपमेंट या मानव विकास पारिवारिक संबंध यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो दूसरी जो बुक है उसको हम स्टार्ट कर लेंगे जहाँ से हमने इसको छोड़ा था। तो फर्स्ट ईयर का आपकी ये एक बुक यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। थैंक यू।